हम लोग पढ़ेंगे फोर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है फोर्स का, हम आपको अभी वो तरीका बताएंगे, ठीक है। तो मेनली फोर्स को अगर मास और एक्सीलरेशन के टर्म में दे दिया जाए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। और एग्जामिनर अगर हार्ड करना भी चाहा क्वेश्चन को तो क्या करेगा, मास हमेशा हम केजी में लेते हैं तो वो ग्राम में दे देगा, तो ग्राम को हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड दे देंगे। और अगर एक्सेलरेशन में थोड़ा सा अगर उधर किया तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वो ना देके वो आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बता देगा और टाइमिंग दे देगा, जिससे आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्ड अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। तो क्वेश्चन बनाने से पहले ना गिवन लिख लिया कीजिए। तो इसमें गिवन क्या दिया है, इसमें दे दिया है फोर्स, तो फोर्स दिया है 90 न्यूटन और एक्सेलरेशन भी दे दिया है, वो दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा क्या है मेरा कि मास कितना होगा उस बॉडी का। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फोर्स, एक्सेलरेशन और मास तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, ma। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इस बात को याद रखें कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। अब देखिए सिंपली हमको क्वेश्चन में क्या जानना है, मास। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बटा एक्सेलरेशन। और फोर्स दिया हुआ है 90 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3, तो ये कैलकुलेट करके मेरा कितना आएगा 30 केजी आ गया मेरा आंसर। तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो पता होना चाहिए। जैसे कि जस्ट इसी फॉर्मूला का यूज करके हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, इसमें निकालना है कि किसका फोर्स ज्यादा है। तो यहाँ पे दो बॉडी का बात किया है, यहाँ पर दो बॉडी का बात किया है, एक का मास 10 केजी है तो इसको मानते हैं m1, ठीक है। और दूसरा का मास जो है वो 20 केजी है तो इसको मानेंगे m2। तो 10 केजी के मास को एक्सेलरेशन दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको मानते हैं a1, ठीक है। और 20 केजी के मास को एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको निकालना है किसका फोर्स ज्यादा है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा F इक्वल टू ma। पर यहाँ पर हमको दो फोर्स निकालना है, तो यहाँ पर F1 और वहाँ F2, दोनों को हम निकाल के कंपैरिजन करते हैं कि किसका फोर्स ज्यादा है, मतलब किस बॉडी को एक्सेलरेट करने में हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे F1, तो F1 इक्वल टू क्या होगा m1 इंटू a1 और यहाँ पर निकलेगा F2 तो m2 इंटू a2, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ है उसको पुट कर लेंगे, 10 इंटू 5 50 न्यूटन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 40 न्यूटन। तो F2 है मेरा 40 न्यूटन और F1 है 50 न्यूटन। तो ये पता चल गया कि मेरा जो फोर्स पूछ रहा है ग्रेटर फोर्स, वो किसका, F1 का फोर्स ज्यादा है F2 से, तो F1 ग्रेटर देन F2। तो ये स्टेप का भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसमें और हार्ड करना चाहता है तो क्वेश्चन में क्या करता कि मास को केजी में ना देके ग्राम में दे देता, 10 ग्राम देता, तो हमको उसको क्या करना पड़ता, केजी में कन्वर्ट करना पड़ता, तो हम 1000 से उसको डिवाइड दे देते, ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब आप क्या कीजिए कि जितना भी हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं वो सबको नोट डाउन कीजिए। मेनली बात है कि फॉर्मूला और क्वेश्चन बनता कैसे। तो पहला चीज क्या करना है, क्वेश्चन गिवन लिख लेना है और जो पूछा है गिवन और आस्किंग में दोनों में रिलेशन बैठाना है, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है। उसके बाद फॉर्मूला अगर आपको मिल जाए तो फिर कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ अ 12 न्यूटन, मतलब हम कोई भी बॉडी है जिस पे 12 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है और उस बॉडी का मास 3 केजी, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास 3 केजी है और उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 12 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स नहीं, नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स का बात कर रहा है। तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला हमको पता है कि एक ही फॉर्मूला है F इक्वल टू ma, जिसमें कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन तीनों आता है।
तो इस फॉर्मूला, और अगर क्वेश्चन पूछा कि कौन सा F इक्वल टू ma जो है ये फॉर्मूला कौन से लॉ से आया है, तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो वहां से इसको उसको मोमेंटम को हम लोग डिराइव करके फिर ये फॉर्मूला लाए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आप सारे जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको दिमाग में लेके ही चलिएगा एग्जाम। अब देखिए इसमें हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बटा मास। तो फोर्स कितना है 12 न्यूटन और मास कितना है 3 kg। तो कैलकुलेट करके कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग एक्सेलरेशन निकाले थे फोर्स और मास का यूज करके। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन निकालेंगे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का यूज करके, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्कूटर ऑफ मास 120 kg, मतलब मास दे दिया 120 kg, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, और द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल इन 1 सेकेंड। तो जहां स्टॉप बोला इसका मतलब हम लोग समझ गए कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या दे दिया है, 0 दे दिया है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, और हमको टाइमिंग दिया है 1 सेकेंड, और हमको निकालना क्या है फोर्स। तो देखिए पहला बात हम लोग समझते हैं कि जब भी वेलोसिटी देता है तो मीटर पर सेकेंड में देता है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग को इंटू करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या है 108 को 5/18 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर यही उल्टा होता कि कोई क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ है पर आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं 18/5 से इंटू करते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को मतलब कन्वर्जन को याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या निकल गया, यहाँ पर मेरा वेलोसिटी भी निकल गया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस at। तो v इक्वल टू v कितना है 0, u कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, और a क्या है टाइम दिया हुआ है 1। तो हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन बोला है निकालना है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, 130 था, 108 को हम लोग कन्वर्ट किए तो 30 से वो क्या हो गया 0 हो गया। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन हो जाता है मेरा निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन, तो उधर हम लोग भेज देंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा आंसर मेरा, एक्सेलरेशन निकल गया। तो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, F इक्वल टू क्या होता है ma, मास दिया हुआ है मेरा 120 और एक्सेलरेशन निकला 30, तो क्या आ जाएगा 3600 न्यूटन। तो ये क्या मेरा निकल के आया फोर्स निकल गया, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो था वो रिटार्डेशन था, क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन का हम लोग बात किए, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट था और अलग था, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन निकालना था इनिशियल और फाइनल का यूज करके। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि कोई बॉडी है जिसका नेट फोर्स जो है वो 7 न्यूटन है। तो हम गिवन लिखते चलते हैं, फोर्स जो है वो 7 न्यूटन है, ठीक है। और वो जो बॉडी है उस पर कॉन्स्टेंटली अप्लाइड हो रहा है, और जो बॉडी है उसका मास कितना है 140 kg। तो वो जो बॉडी है वो पहले रेस्ट में था, उसके बाद वो क्या हुआ कि उसका कुछ वेलोसिटी हुआ, वो 80 मीटर पर सेकेंड हो गया उसका वेलोसिटी कुछ देर बाद। तो वही पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा कि 0 से 80 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो जाए। मतलब हमको यहाँ पर मेनली पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या है 80 मीटर पर सेकेंड, और पूछ क्या रहा है हमसे टाइम। तो देखिए जब भी बात करें रेस्ट का तो हमको पता है यू क्या होगा 0, और जब भी बात करें कि कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी बॉडी को स्टॉप कर दिया तो भी हो जाएगा वहाँ फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो हमको यहाँ पर निकालना है टाइम, और टाइम निकालने के लिए मोशन का फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्योंकि मेरा फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है।
तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो प्रॉब्लम क्या है इस फॉर्मूला में कि हमको फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और टाइम निकालना है, पर एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जाएंगे फोर्स पे, क्योंकि फोर्स और मास दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटा मास। तो मेरा फोर्स कितना दिया हुआ है 7 न्यूटन और मास है 140, तो कितना हो गया 1/20। अब हम इस फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या है v इज इक्वल टू u प्लस at। v है मेरा 80 और u क्या है 0। एक्सेलरेशन हम क्या निकाले 1/20 इंटू टी। तो हमको यहाँ पर निकालना सिंपली क्या लिखा जाएगा t बटा 20। हमको निकालना क्या है टाइम, तो 80 इंटू 20 मतलब कि 1600 सेकेंड। तो 1600 सेकेंड के बाद वो वेलोसिटी, वो जो बॉडी रेस्ट में था, तो 16 सेकेंड के बाद उस बॉडी का, जो बॉडी अभी u इक्वल टू 0 था, वो 1600 सेकेंड के बाद उस बॉडी का वेलोसिटी हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जिसमें कि F इक्वल टू ma का यूज करके वो मोशन का किसी भी क्वेश्चन पे आपको क्या बोल देगा, फाइंड करना है।